पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकने असेंबली वोट दे सकेगा, रुकने असेंबली का वोट गिना भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरखास्तें मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। अरकान असेंबली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं, सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग देने का आज़म। कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को फ़रोग देने में मलेशिया के वज़ीर आज़म के काबिल कदर खिदमत हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म की जानिब से शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, आपके काम की करने की लगन पाकिस्तान के मफाद में है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और सेमी कंडक्टर्स के शोबे में पाकिस्तान से ताउन के लिए तैयार हैं। के साथ उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाने की हुकूमती कोशिशें बेकार। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के साथ जाने से इनकार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक आईनी तरमीमी बिल मौखर करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इत्तेफाक राय हो जाता है तो बहुत अच्छा है, बज़ाहिर इत्तेफाक राय नजर नहीं आ रहा। किसी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने पर आमादा नहीं। हमारी एक भी सिफारिश पर कोई कानून साजी नहीं हुई। आज 24 घंटे के अंदर इस तरमीम की हिमायत करने को कहा जा रहा है। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि इस बिल को पास किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A का साबिका बेंच का फैसला कलअदम करार देने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आर्टिकल 63A का अदालती फैसला तस्लीम करते हैं। इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये खरीदो फरोख्त का जरिया भी नहीं बनना चाहिए। दहशतगर्दी, घेराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, इंतशार, फितना, इसने ना कभी किसी कौम को तरक्की दी है। तरक्की छीनी ज़रूर है, तरक्की दी। जिस कौम ने तरक्की की है वो घेराओ जलाओ से तरक्की नहीं की, उसने मेहनत से तरक्की की है, यकसुई से तरक्की की है और एक विजन के साथ तरक्की की है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि घेराओ जलाओ की सियासत आपको नौकरी दे सकती है? आप समझते हैं कि घेराओ जलाओ की सियासत आपकी महंगाई कम कर सकती है? आप समझते हैं कि घेराओ जलाओ और फितना फसाद की सियासत आपको अपना घर, अपनी छत दे सकता है? खैबर पख्तूनख्वा में आप ज़रा जाके देखें, ऑनेस्टली लगता है कि 1800 का कोई 18वीं सदी का कोई मुल्क है। ना सड़कें हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई अवाम की खुशहाली का कोई मंसूबा है। पूरा वक्त यही प्लानिंग होती है कि दूसरे सूबे को हमने किस तरह वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो इंशाल्लाह निमट लेंगे आपसे, आप फिक्र की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उन्हें पंजाब और पंजाब के अवाम की हिफाजत करना अच्छी तरह आता है। आप सरकारी मुलाजमीन का जुलूस लाकर पंजाब पर हमलावर होते हैं। ज़हनी मफलूज यही लोग हैं जो ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। लाहौर में हिम्मत कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि क्या वजह है कि जब मुल्क तरक्की करता है वो मुस्लिम लीग का दौर होता है, मईशत तरक्की करती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है, जब महंगाई तेजी से नीचे जाती है तो वो नून लीग का दौर होता है। 4-5 साल की नाअहली की वजह से महंगाई 38% थी, आज महंगाई 6.9% पर आ गई है। आज पंजाब में रोटी 12-13 रुपए की है और खैबर पख्तूनख्वा में 25 रुपए की है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के सियासी इख्तिलाफ एक तरफ, फ़लस्तीन के मसले पर एक पेज पर हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तमाम पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। तमाम जमातों से कहेंगे कि गज़ा की आवाज़ बनने के लिए साथ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का मजबूत मौक़िफ़ रहा है। पीपल्स पार्टी को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। अमीर जमात इस्लामी के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात।
गुज़श्ता रैली में पंजाब दाखिले में नाकामी के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की नई हिकमत अमली। टी चौक पर एहतजाज में शिरकत के लिए हैवी मशीनरी साथ ले जाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आज हैवी मशीनरी स्वाबी पहुंचा दी जाएगी। स्वात, मालाकंड, नौशहरा से स्वाबी इंटरचेंज तक हैवी मशीनरी भेजी जाएगी। खाने पीने की अशिया के ट्रक भी आज स्वाबी पहुंचा दिए जाएंगे। शेलिंग से बचने के लिए मास्क, नमक और दीगर सामान भी आज स्वाबी भेजा जाएगा। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने मकामी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि जितने दिन भी सड़क पर गुजारने पड़े तो गुजारेंगे, वापसी का किसी सूरत तसव्वुर भी ना किया जाए। टी चौक पहुंच कर रहेंगे, कारकुन मुकम्मल तैयारी करें, ये फाइनल राउंड है। पीटीआई की लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है। डी चौक इसलिए आ रहे हैं कि इन्हें तसादुम चाहिए। गरीबों को मरवाने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। सेनेटर फैसल बावडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ पर इल्जाम। कहा, बानी पीटीआई को परेशानी है कि मईशत बेहतर हो गई है। इनका इशू है कि इन्हें इक़्तिदार चाहिए, चाहे लाशें गिरा दें। गंडापुर एक प्यादा है, उसके पीछे कहानी चल रही है। मुझे इस दोराहे पर ना लाएं कि अपने फ़ोन से कौम के सामने कुछ रखना पड़े। फैसल बावडा ने मजीद कहा कि फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, सजा होगी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और माहिर कानून एहसन बून ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार देने को खुशाइंद करार दिया। कहा, उनका पहले दिन से मौक़िफ़ था कि साबिक बेंच ने फैसले में आइन को दोबारा लिखा, वो बातें डाली जो दर्ज भी नहीं थी। आइन में मुनहरिफ अराकीन की नाअहली का लिखा है, लेकिन साबिक बेंच ने वोट ना गिनने का भी फैसला दिया। सरबराह पिल्डेंट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइनी डिस्टॉर्शन को दूर कर दिया, दुरुस्त फैसला दिया। फैसले के बाद आइनी तरमीम के मंजूर होने के चांस बढ़ गए हैं। अब अरकान के वोट को गिना जाएगा, लेकिन उनके सर पर नाअहली की तलवार लटकी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निज़ाम अदल पर लगा धब्बा दूर कर दिया। आइन और कानून की बालादस्ती साबित हो गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार देने पर रद्द-ए-अमल। कहा, गुड टू सी यू कहने वाले जस्टिस ने मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत गिराने के लिए न सिर्फ आइन को रीराइट किया, बल्कि उससे भी आगे गुजर गए। साकिब निसार से शुरू होने वाले फैसलों ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। तलाल चौधरी ने फैसले की टाइमिंग के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि 2.5 साल से दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा थी, इसका फैसला तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबरान कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। आदिल खान बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस नवाज शरीफ की तरफ से दायर किया गया है, जबकि इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ की तरफ से दायर किया गया। ज़राए के मुताबिक रेफरेंसेस में कहा गया है कि मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की। आदिल खान बाज़ाई आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली के हल्का 262 कोयटा 1 से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। इलियास मोहम्मद चौधरी हल्का 62 गुजरात से आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और बाद में मुस्लिम लीग क़ाफ में शामिल हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान, जबरदस्त तेजी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 755 पॉइंट्स इजाफे के बाद 82,722 पॉइंट्स पर बंद। दौरान कारोबार मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, 82,958 पॉइंट्स तक गया। पाकिस्तान ईमानदारी से मुआशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये उसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। पाकिस्तान में IMF मिशन चीफ की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। नेथन पॉटर ने कहा कि 2023 के वक्त में पाकिस्तान की मईशत ने जो उतार चढ़ाव और बेयकीनी देखी थी, उसके बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया है। मईशत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी बुनियाद मिल सकती है। कर्ज की सख्त शराइत के सवाल पर नेथन पॉटर ने कहा कि किसी भी मुल्क के दरपेश मखसूस मसाइल को मद्देनजर रखा जाता है और उनके हल बताए जाते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम भी मुख्तलिफ नहीं और ना ही ये ज़्यादा सख्त है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को खुसूसी रियायतें देने की मुखालिफत। कहा, IMF कारोबारी इदारों के लिए मराआत को मुआशी अहदाफ के लिए हुसूल में मददगार तसव्वुर नहीं करता। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर अडियाला जेल हुकाम को शो कॉज नोटिस।
जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने बताया कि बानी पीटीआई की हाजिरी से मुतालिक जेल रिपोर्ट में कहा गया कि इंटरनेट दस्तयाब नहीं, ऑनलाइन हाजिरी नहीं हो सकती। गुज़श्ता रोज भी यही रिपोर्ट आई थी जिस पर शो कॉज नोटिस जारी किया था। आज दोबारा कर रहे हैं। नोटिस में लिखेंगे कि अगर इंटरनेट नहीं है तो बानी पीटीआई को अदालत में पेश करें। मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल्स ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। वकीला तंजीमों का तरमीम रुकवाने के लिए मुज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद बार काउंसिल के अलीम अब्बासी की दीगर ओहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वकीला आईनी तरमीम मुस्तरद करते हैं बल्कि मुज़ाहमत करेंगे। मखसूस शख्सियात और मखसूस सियासी जमातों के लिए बदनीयती पर मबनी तरामीम की जा रही हैं। इन तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज़्यादा का इख्तियार नहीं होगा। वकीला का कन्वेंशन अदलिया, आइन और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट रियाज खान समेत 4 एहलकार नौकरी से बरतरफ। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैदी के कत्ल की इंक्वायरी में कसूर साबित होने पर एहलकारों को बरतरफ किया गया। अडियाला जेल के ज़हनी मरीजों के सेल में 29 फरवरी को कैदी के कत्ल पर IG जेल खानाजात के हुक्म पर इंक्वायरी जारी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी कर दी। बानी पीटीआई के वकील जाहिद बशीर ने समाअत मुलतवी करने की सदा करते हुए कहा कि सलमान सफ्दर आज अदालत पेश नहीं हो सकते। सीनियर काउंसिल लाहौर में दीगर केसेस में मसरूफ हैं। अदालत ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी। इसराइली फौज के ज़मीनी दस्ते के जनूबी लबनान में पेशकदमी की कोशिश। हिज़्बुल्लाह के टैंक शिकन मिसाइलों से हमले। इसराइली फौज पसपा हो गई। बदहवासी में बख्तरबंद भी छोड़ गई। हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल पर भी 20 रॉकेट हमले। हूसियों के तल अबीब में फौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले। शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में म्यूनसिपैलिटी इमारत पर हमला। हिज़्बुल्लाह के 15 जंगजू मारने का दावा। बेरूत में भी मिसाइल हमला। 9 शहरी जाँ भग। 24 घंटों के दौरान एक लबनानी फौजी समेत 45 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज का गजा में हमास हुकूमत के सरबरा रूही मुश्ताहा को शहीद करने का दावा। हमास ने तस्दीक नहीं की। गजा में जारी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी मीडिया ने ईरानी हमले के बाद इसराइली नेवेटम एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सैटेलाइट तस्वीर में इसराइली एयरबेस के मरकजी रनवे के करीब तैयारों के हैंगर में छत को पहुंचने वाले नुकसान को देखा जा सकता है। इमारत के चारों अतराफ मलबे के बड़े टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। इसराइली फौज का फौरी तौर पर सैटेलाइट तस्वीर के बारे में तबसरा करने से गुरेज। अमरीकी सदर जो बाइडन का ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। इसराइल की ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमलों की धमकी पर कहा, जोहरी मकामात को निशाना बनाने की हिमायत नहीं करते, हमला मुतनासिब होना चाहिए। ईरान के सदर दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान का जवाब ज्यादा सख्त और ताकतवर होगा। बिल गेट्स पहली बार अमीर तरीन अफराद की टॉप 10 फहरिस्त से बाहर हो गए। 1991 के बाद पहली बार अमीर तरीन अफराद में 12वें नंबर पर आ गए। बैनुल-अक़वामी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक दौलत में कमी की बड़ी वजह उनकी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स से 2021 में होने वाली तलाक है। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की नई फहरिस्त में एलॉन मस्क 263.4 अरब डॉलर्स के साथ पहले, लैरी एलिसन दूसरे, जेफ बेज़ोस तीसरे और मार्क ज़करबर्ग चौथे नंबर पर है। और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को कल एहतजाज की कॉल पर नज़रसानी करनी चाहिए। कल किसी सूरत भी इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई इस्लामाबाद आएगा तो फिर हमसे शिकवा न करे। IG इस्लामाबाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। पैरा मिलिट्री फोर्सेज, रेंजर्स और आर्मी को भी तलब कर लिया है।